ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, अगर आपके जीवन में दुख है, परेशानियां है, झंझट है या नकारात्मक ऊर्जा है जिसके कारण आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, एक समस्या आती है, वो खत्म होती है, उसके पहले दूसरी समस्या आ जाती है, दूसरी समस्या खत्म होते होते तीसरी समस्या आ जाती है। तो ऐसी कौन सी भी परिस्थिति है ना, तो फिर आपको ये शिव शक्ति का विशेषकर उपाय कर लेना है। आपको इस प्रकार से एक दीपक लेना है, उसमें चावल का दाना डालकर विशेष रूप से उपाय कर लेना है। देखिए, गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से उपाय कर लेता है ना, तो उसके सौभाग्य में वृद्धि होती है, उस व्यक्ति की जैसी कामना होगी वो पूर्ण होगी और जीवन के सारी समस्या दुख दर्द खत्म हो जाएंगे। तो गुरुजी की कथा को सुनकर ही उपाय बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो इस उपाय में क्या क्या सामग्री की जरूरत है, ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। तो आपको लेना है एक दीपक, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको एक दिया ले लेना है, उसमें आपको डालना है घी, ठीक है। और इसकी जो बत्ती होगी, लो होगी, वो होनी चाहिए गोल। तो यहाँ स्क्रीन पर आप देख सकते हो, इस प्रकार से आपको 2 गोल बत्ती ले लेनी है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है चावल, ठीक है। चावल कितने लेने हैं, तो गुरु जी ने कहा है कि इस वाले उपाय में मात्र आपको एक चावल, एक अक्षत लेना है जो कहीं से भी खंडित ना हो, ठीक है। और आखिरी में आपको ले लेना है एक तांबे का लोटा और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। और आगे जो हमने सामग्री बताई है उनसे हमें उपाय करना है। पर उससे पहले आपसे एक सवाल है कि भगवान विष्णु का आसन कौन सा है, मतलब कि भगवान विष्णु जी किस आसन पर विराजमान होते हैं, किस आसन पर बैठते हैं, वासुकी जी पर, शेषनाग पर या कालिया नाग पर। जो भी सही आंसर हो नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो इससे आपका नॉलेज तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ ही साथ लोगों को आपके माध्यम से सही जानकारी मिलेगी। सवाल क्या है कि भगवान विष्णु किस पर विराजमान होते हैं, वासुकी जी पर, शेषनाग पर या कालिया नाग पर। फिर इन सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है बेलपत्र के पेड़ के नीचे। अगर आपके घर के आसपास जहां पर भी बेलपत्र का पेड़ हो ना, वहां पर आपको चले जाना है। और अगर बेलपत्र का पेड़ नहीं है तो ऐसे में आपको इस उपाय को कहीं और कर लेना है। तो फिर ये उपाय आप कर सकते हो शिव मंदिर में जाकर, पर कोशिश करिएगा कि ये वाला जो उपाय है विशेषकर आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे करना है। तो आपको करना क्या है कि आपके पास जो दीपक है जिसमें आप 2 गोल बत्ती डाल के लाए हो, उस दीपक को उठाना है और बेलपत्र के पेड़ के नीचे उसको जाकर रख देना है। रखकर उसको प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। और जलाने के बाद आपको शिव शक्ति का स्मरण करना है। देखिए, ये वाला जो उपाय है ये विशेषकर माता पार्वती जी और भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए है। तो आपको ये दीपक जला देना है। दीपक जला दिया और इसके बाद आपके पास जो चावल का दाना है ना, उस चावल के दाने को उठाना है और उस जलते हुए दीपक में उस चावल के दाने को डाल देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवा नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। इतना उपाय हो गया। और फिर आखिरी में आपके पास जो जल का लोटा है उसको भी उठाकर वहीं बेलपत्र के पेड़ के नीचे समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवा नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। उसके बाद वहीं बेलपत्र के पेड़ के नीचे आपको खड़े होकर या बैठकर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी से विशेषकर कामना कर लेना है। देखिए, अगर आप ये उपाय शाम के समय करते हो, प्रदोष काल में करते हो, तो बेलपत्र के पेड़ के नीचे भगवान शिव और माता जी का वास होता है। तो ये उपाय उनको प्रसन्न करने के लिए आपको कर लेना है। और उसके बाद आपको वहां पर बैठकर कामना कर लेना है, ठीक है। इसके साथ अगर जीवन में किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो उसको भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती जी से कह देना है। या अगर आपके जीवन में दुर्भाग्य है और दुर्भाग्य के कारण आपके कौन से भी कार्य बन नहीं रहे हैं और जीवन में समस्या है, एक समस्या खत्म होती नहीं, दूसरी समस्या आ जाती है, इसी के साथ घर में सुख शांति आए, उसके लिए भी विशेषकर उपाय कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका सवाल होगा कि इस उपाय को करना कब है। देखिए, गुरुजी ने कहा है कि ये वाला जो उपाय है ये आप कार्तिक महीने के किसी भी दिन कर सकते हो, ठीक है। पर विशेष तिथियों पे करोगे तो आपको ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से आपको ये एक दीपक वाला, एक चावल के दाने वाला और जल के लोटे वाला उपाय कर लेना है। इस उपाय को करने के बाद सारी समस्या खत्म होगी और आपकी कामना पूर्ण होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो ना, तो कम से कम 5 लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा ताकि उनकी मदद हो पाए। ओम नमः शिवाय।